आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। पहले जो दिया है 4e⁻³ + 1 dx। इसको करने के लिए पहले हम इन दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। तो हम कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, इंटीग्रेशन में 4e⁻³ dx प्लस इंटीग्रेशन में 1 dx। अब इसके बाद सबको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन में जितनी भी कांस्टेंट चीज़ें होती हैं उनका इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है, सीधे बाहर आ जाती हैं। तो अगले स्टेप में क्या होगा, बाहर आ जाएगा 4, ठीक है। और e⁻x का इंटीग्रेशन आपको पता होगा कि e⁻x ही होता है, तो यहाँ पे हम e⁻3x लिख देंगे। बट एक चीज़ छोटी सी याद रखने वाली है कि अगर इंटीग्रेशन में में अगर कुछ कांस्टेंट लगा हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन होता है e⁻ax तो होगा, बट जो कांस्टेंट है वो नीचे डिवाइड में आ जाता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे इस कांस्टेंट 3 को नीचे डिवाइड में लिखना होगा। फिर सबको पता है कि इंटीग्रेशन में 1 dx या इंटीग्रेशन dx का क्या होता है, सिर्फ x हो जाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में x² ब्रैकेट में 1 - 1/x² dx। इसको करने के लिए सबसे पहले हमें इन चीज़ों को सॉल्व करना होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² का हम मल्टीप्लाई करा लेंगे अंदर, तो x² का 1 में हो जाएगा तो होगा x² माइनस x² का 1/x² से होगा तो ये x² कैंसिल आउट होकर बचेगा सिर्फ 1। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ गया। फिर हम इसे वापस से अलग अलग लिख लेंगे। तो इंटीग्रेशन में पहले इस चीज़ को लिख लेंगे x² dx माइनस इंटीग्रेशन में 1 या फिर सिंपली dx लिख सकते हैं, ठीक है। और सबको पता है कि x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1/n+1। ये आप हमेशा याद रखिए कि अगर इंटीग्रेशन में x की पावर n dx लिखा है तो इसका होगा x की पावर n+1/n+1। तो इस फॉर्मूला का यूज करके अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये होगा x² का x और 2 + 1 होके बन जाएगा 3, और वही 3 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, माइनस और इंटीग्रेशन dx का सबको पता है कि क्या होता है x, और लास्ट में लिख देंगे प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में ax² + bx + c dx। सबसे पहले इसमें हमें तीनों को अलग लिख लेना है। तो हम इंटीग्रेशन में ax² लिख लेंगे एक साइड में dx, प्लस इंटीग्रेशन में bx dx लिख लेंगे, प्लस इंटीग्रेशन में c dx लिख लेंगे। हमने इस तीनों को अलग अलग कर लिया है। अब सबको इतना पता होना चाहिए कि जो भी कांस्टेंट चीज़ें होती हैं उनका इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो अगले स्टेप में इन सबको बाहर ले लेते हैं। इसमें से a निकल जाएगा, सिर्फ x² dx बचा। इसमें से b निकल जाएगा, सिर्फ x dx बचा। इसमें से c निकल जाएगा, सिर्फ dx बचेगा। अब इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे a है और x² यानी x के पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसका हो जाएगा x की पावर n+1 से 2 + 1 यानी x की पावर 3 अपान उसी 3 को नीचे लिख लेंगे, फिर प्लस b, और x है सिर्फ तो x की पावर यानी 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 + 1 करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा अपान यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस c, और यहाँ कुछ नहीं है तो सिर्फ इसका सिंपल निकल के आ जाता है x, और लास्ट में लिख देंगे आर्बिट्री कांस्टेंट c। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन में 2x² + e⁻x dx। तो फिर से हम इन दो चीज़ों को अलग अलग लिख लेंगे। तो इंटीग्रेशन में 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन में e⁻x dx, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब बचा क्या, इंटीग्रेशन में x² dx प्लस इसमें इंटीग्रेशन में e⁻x dx। अगली बार अब हम इसको भी सॉल्व कर देंगे। तो x² को इंटीग्रेट कराएंगे तो इसका पावर जो है वो इसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो x की पावर 2 है तो x की पावर 2 + 1 3 हो जाएगा, और वही 3 नीचे डिवाइड में चला जाता है, प्लस e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, और लास्ट में आर्बिट्री कांस्टेंट लगाना नहीं भूलेंगे, लिख देंगे c। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में ब्रैकेट में √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx। तो स्टूडेंट्स ये एक आइडेंटिटी पे लगेगा। हमको पता है कि a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab। तो पहले हम इसे इस फॉर्मूले पे सॉल्व कर लेंगे।
तो अगली बार ये लिखा जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ हो जाएगा एक्स, प्लस 1/√x का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/x, और -2ab है तो मतलब -2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x करेंगे तो रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा। देखिए -2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x लिखेंगे तो इससे भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा -2, यानी हमें सिर्फ इंटीग्रेशन इसका करना है। तो फिर से सबसे पहले इन सबको अलग अलग लिख लेंगे। तो इंटीग्रेशन में x dx प्लस इंटीग्रेशन में 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन में 2 dx। सॉल्व करते हैं। x dx का क्या होगा, x की पावर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, और वही 2 नीचे आएगा डिवाइड में लग जाएगा। प्लस हमने पढ़ रखा है कि इंटीग्रेशन में 1/x dx का क्या होता है, log mod x + c। ठीक है, तो हम 1/x का क्या लिख लेंगे, log mod x, और माइनस इस चीज़ में 2 जो है वो 2 यहाँ से कांस्टेंट था तो 2 ऐसे ही रह जाएगा। अगर कुछ नहीं है तो इंटीग्रेशन dx का क्या होता है x, और प्लस में लिख देंगे c। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में x³ + 5x² - 4 और पूरे के अपान में x² dx। सबसे पहले हमें इन चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इस x² को हम सबके साथ में लिख लेंगे पहले अलग अलग करके। तो x³ x² को नीचे ले लेंगे प्लस 5x², इसके नीचे भी x² करा लेंगे, माइनस 4/x² और लास्ट में लिख लेंगे dx। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि अगर आप एक्सपोनेंट पढ़े होंगे तो बेस सेम है और पावर डिफरेंस है तो पावर माइनस हो जाएगा डिवाइड में। तो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ x की पावर 1 बचेगा यानी x बचेगा, प्लस यहाँ x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 5, और यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे सिंपली -4। और ये जो x² है हम इसे अगर चाहेंगे ऊपर लिखना तो हम इस 2 को -2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ये रेसिप्रोकल है इसका। ठीक है, और यहाँ पे हम dx लगा लेंगे। अब सबको अलग अलग लिख लेंगे। तो इंटीग्रेशन में x dx प्लस इंटीग्रेशन में 5 dx माइनस इंटीग्रेशन में 4x⁻² dx। तो सॉल्व कर देंगे। x का dx का क्या होता है, x²/2, ठीक है, प्लस 5 dx के में 5 कांस्टेंट है तो 5 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन dx का क्या हो जाएगा, सिर्फ x हो जाएगा, माइनस 4 कांस्टेंट तो 4 बाहर आ जाएगा, और यहाँ x की पावर -2 है तो x की पावर -2 और +1 करेंगे तो -1 होगा, और अपान में -1, और लास्ट में लिख देंगे +c। ठीक है, तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ आएगी कि यहाँ पे माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और अब जो नेक्स्ट आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि x²/2 + 5x, और यहाँ जो x की पावर -1 है इस पर हम क्या करेंगे, उसे नॉर्मल लिख लेंगे। तो x की पावर -1 का मतलब होता है 4 × 1/x, तो यानी 4/x हो जाएगा, और +c। ये हमारा फाइनल आंसर।